आप एक बात बताएं, अगर कोई मामला होता है, आपराधिक मामला किसी भी मुस्लिम के खिलाफ दर्ज किया जाता है, तो आप चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से सजा दी जाए, तब आपको शरीयत याद नहीं आता है। संविधान आपको तब याद आता है जब कोई अच्छे प्रावधान आपके हक में हो। आप अगर शरीयत के हिसाब से रहने की मांग करेंगे तो पूरे देश में इतने सारे धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या सबको ये इजाजत दे दी जाए कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलिए? फिर तो संविधान का कोई औचित्य नहीं है, संविधान को खत्म कर देना चाहिए। आप फिर ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हर इंसान फिर अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जो है वो आप खाएंगे, कड़वा कड़वा थूकेंगे। चारू जी, एक बात मुझे ये बता दीजिए, संविधान ही तो मेरे धर्म की मुझे इजाजत देता है। अरे आर्टिकल 25 के अंदर भी है मेरे धर्म के, और आर्टिकल 29 तक। ये बता दीजिए इसमें कहां मेरे धर्म के बारे में एक खुद इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मैं अपने धर्म को किस तरीके से मानो, मुझे परमिशन है। लेकिन जब बात आती है बार बार इसी बात की कि आप संविधान के, हम कहते हैं कि हम संविधान के साथ है, और संविधान का एक एक कण हमारे अंदर है, एक एक अनुच्छेद हम मानते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत के मुसलमानों को टारगेट करने की, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा और इस मुल्क को आजाद, चारू जी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, क्यों लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? देश में मुसलमानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये देश उनके लिए ठीक काम नहीं कर रहा है, या ध्रुवीकरण हो रहा है, या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? तमाम योजनाएं चलाई जा रही है मुसलमानों के फेवर में, फिर आप ऐसा भ्रम क्यों फैलाते हैं ये कह के कि नहीं टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथ ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तुष्टीकरण किया जा रहा है? ऐसा क्यों? तो फिर आप ये बताइए ना कि शरीयत के हिसाब से जिस तरह की कानून है, जिस तरह से सजाएं देनी चाहिए, कोड़े मारने चाहिए, पत्थर मारने चाहिए, उस पे आप राजी हैं? अगर कोई भी मामला फिर किसी मुसलमान के खिलाफ दर्ज किया भारत जाता है, ये संविधान से चलेगा, और हाजी नाजिम संविधान को मानता है। और ये सुन लीजिए, यहाँ शरीयत चलेगा ना हिंदू राष्ट्र चलेगा, मेरा देश है ये तो संविधान से चलेगा। चारू जी, संविधान से ही चलेगा ये देश। कहा कि शरीयत के हिसाब से चलेंगे, अब आप कह रहे हैं संविधान के हिसाब से चलेंगे। मैं आपसे यही कह रही हूँ, अच्छा आपको चाहिए खाना है, कड़वा कड़वा थूकना है, संविधान के अच्छे प्रावधान को आप अपनाना चाहते हैं, संविधान में जो प्रावधान आपको पसंद आता है आप अपनाना चाहते हैं, जो आपको नहीं पसंद आता आप कहते हैं हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। आप कैसे ये दो नाव में क्यों सवार होना चाहते हैं? चारू जी, हाजी नाजिम तो संविधान के तहत ही चलता, और ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी की आस्था से चलेगा, ना शरीयत से चलेगा, ना हिंदू राष्ट्र से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं?